अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसा कि उससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, हम आप लोगों के सामने 10 लर्निंग वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आप लोगों को शेयर मार्केट अच्छे से समझ में आएगा और उसमें काम करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि शेयर मार्केट किसे कहते हैं। तो शेयर मार्केट जो है, आप लोगों को उसके लफ्ज़ से ही पता चलता है। जैसे कोई कहे कि मोबाइल मार्केट, तो वहाँ से उस मार्केट के अंदर मोबाइल बिकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर शेयर मार्केट है, तो मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ से हम शेयर खरीद बेच सके। अब शेयर किसे कहते हैं? शेयर मतलब होता है कि हिस्सा, कंपनी का हिस्सा। तो ऐसा मार्केट जहाँ से हम कंपनी के हिस्से खरीद सके। तो इस चीज़ की, इस बेसिक को समझने के लिए हम एक कहानी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमको अच्छे से समझ में आवे और हमारे दिमाग के अंदर अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। तो सबसे पहले ये आप लोगों के सामने एक शॉप दिख रही है, लोकल शॉप है। आप ये समझिए कि रहमत अली के पापा की एक शॉप है। रहमत अली के वालिद इस शॉप के अंदर रात दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जा कर के उनका घर चले, इतनी इतनी कमाई कर लेते हैं। लेकिन फिर रहमत अली के दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है कि छोटी सी दुकान, इसके अंदर कब तक मजदूरी करता रहूं, मैं इसको और बड़ा बनाऊं। तो रहमत अली ने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की और इस कारोबार को उसने और आगे बढ़ाया। उसकी जो दुकान थी, उस बस्ती की, उस शहर की मशहूर दुकान बन गई, मशहूर कारोबार बन गया। लोग वहाँ से दूर दूर से खरीदने आने लगे। लेकिन फिर आगे जाकर के रहमत अली को ख्याल आया कि इसको मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मुंतकिल कर दूं, यानी रजिस्टर कर दूं। मेरी इस दुकान को मैं रजिस्टर कर दूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो उसको ये ख्याल आया, तो उसने अपनी इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए उसके पास, वो अकेला एक आदमी काम नहीं कर सकता है उसके अंदर। अकेले एक आदमी से इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा नहीं कर सकता है। तो उसने अपने दोस्तों को हिस्सा दिया, अपने भाइयों को, अपने चचेरे भाई को, इस तरीके से अपने रिश्तेदारों को, सबके साथ सबको लेकर के उसने अपना एक बिजनेस खड़ा किया। और उसका, और वो रजिस्टर करवाया पीवीटी एलटीडी के साथ, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। लेकिन रहमत अली की सोच और बड़ी थी। रहमत अली ये चाहता था कि मेरा जो बिजनेस है पूरी दुनिया भर के अंदर, पूरे पूरे मुल्क के अंदर चले। तो रहमत अली को ख्याल आया कि मेरे इस बिजनेस को पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर चलाने के लिए मुझे इसको प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में मुंतकिल करना पड़ेगा। यानी हर कोई जो भी चाहे मेरी इस कंपनी का हिस्सेदार बन सके, भागीदार बन सके, वो मुझे मेरी कंपनी के हिस्से खरीदे और मुझे अपने पैसे ले, ताकि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं। तो उस पीवीटी एलटीडी को पब्लिक लिमिटेड के अंदर मुंतकिल करने के लिए रहमत अली ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आया कि आईपीओ के ज़रिए से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मुंतकिल किया जाता है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मुंतकिल करने के लिए आईपीओ लाया जाता है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे पहले ये समझिए आईपीओ क्यों लॉन्च किया जाता है। कि जैसे रहमत अली की जो एक कंपनी है, रहमत अली को ज़रूरत थी 100 करोड़ रुपए की। अब उसने अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से मिला करके, उसके पास जो फंड होता था 20 करोड़ ही होता था, बाकी के 80 करोड़ कहाँ से करता। तो उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आया कि पब्लिक के पास से पैसा लेवें, और पब्लिक के पास अगर हम जाए कि हम तुमको ये शेयर देते हैं, तो हमको, तुम पैसे हमको दो, हम हमारी कंपनी का हिस्सा देंगे, तो हम डायरेक्ट कोई भी पब्लिक इस तरीके से देगी नहीं। तो उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है DRHP, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है। डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद उसका आईपीओ लॉन्च होता है। फिर लोग इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं पहली मरतबा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पहली मरतबा अपने शेयर को ऑफर करना। यानी यहाँ पर आईपीओ के बाद रहमत अली ने अपनी कंपनी के सबसे पहले शेयर पब्लिक को ऑफर किया और पब्लिक के पास से पैसे जुटाए। इसी तरीके से ये कंपनी मार्केट के अंदर आती है। कंपनी मार्केट के अंदर आई और रहमत अली के शेयर जो है
बिजनेस बिकने और खरीदने शुरू हो गए। लोग खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, सिलसिला चलता रहा। फिर रहमत अली के दिमाग के अंदर आया अपनी कंपनी को और मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़े। तो मार्केट के अंदर कुछ एक्शन लिए जाते हैं जिनको बोला जाता है मेजर कॉरपोरेट एक्शन। मेजर कॉरपोरेट एक्शन, मेजर कॉरपोरेट एक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। उनमें से जो बड़े हैं वो 5 है। डिविडेंड है, स्टॉक स्प्लिट है, बोनस इश्यू है, बायबैक है, राइट इश्यू है। अब डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड, मान लीजिए कि कंपनी ने इस साल 100 करोड़ का मुनाफा कमाया। अब रहमत अली ने ये इरादा किया कि 100 करोड़ में से 20 करोड़ में 20 करोड़ जो रुपये है, मैं अपने जो शेयर होल्डर है, मेरी कंपनी के जो भागीदार है, मेरी कंपनी के जो हिस्सेदार है, उनको मैं ये 20 करोड़ में से 20 करोड़ रुपये मेरी अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को दूंगा। तो इस तरीके से डिविडेंड जब लाएगी तो पब्लिक लोगों का उस पर भरोसा बढ़ेगा कि कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है, तो लोग उसके अंदर उसके उस शेयर की खरीदारी और ज़्यादा करेंगे और कंपनी की डिमांड बढ़ेगी। इसी तरीके से स्टॉक स्प्लिट का क्या मतलब होता है, आगे है स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट जो है कि जब कंपनी का शेयर बड़ी कीमत पर चला जाता है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये कीमत उसकी हो गई। अब छोटे इन्वेस्टर जो होता है वो 1000 रुपये में स्टॉक खरीदना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी ऐसा करती है कि उसको स्प्लिट कर देती है। जैसे 1000 है उसको तकसीम कर देंगे 2 शेयर के अंदर, तो 500 के 2 शेयर हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। यानी फिर उसके अंदर इन्वेस्टर और बढ़ेंगे, यानी हर कोई खरीद सकेगा इसको। इसी तरीके से बोनस इश्यू है। तो बोनस इश्यू का क्या मतलब है? तो बोनस इश्यू के अंदर होता है कि कंपनी हर एक शेयर पर कोई शेयर फ्री देवे। जैसे कंपनी ने ऐलान किया, इस तरीके से ऐलान किया कि एक पर एक शेयर फ्री। तो कंपनी का तुम्हारे पास अगर 100 शेयर है तो 100 शेयर तुमको फ्री मिलेंगे, बोनस में मिलेंगे। जैसे दीपावली वगैरह पर लोग उसको बोनस दिया करते हैं, तो इसको कहते हैं बोनस इशू। तो ये कंपनी लोगों के, इन्वेस्टरों का भरोसा जीतने के लिए इस तरीके से किया जाता है। बायबैक का मतलब होता है कंपनी ये ऐलान करे कि कंपनी जो शेयर होल्डर जो है उनके पास जो शेयर है, अब वो कंपनी अपने अपने जो शेयर है वो वापस उनसे बाय करेगी। तो जब बाय करने का ऐलान आएगा तो उस वक्त जब बाय करने का ऐलान आएगा तो उस वक्त कंपनी की जो शेयर की जो है डिमांड बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी और शेयर का जो प्राइस है और बढ़ेगा और कंपनी आगे तरक्की करेगी। उसके बाद इसी तरीके से है राइट इशू। तो राइट इशू के अंदर होता है कि कंपनी जो अपने शेयर होल्डर है, अपने जो पार्टनर्स है, कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, उनको कंपनी जो बाजार का जो आम मोल चल रहा है उससे कम कीमत पर शेयर देता है। मिसाल के तौर पर उस कंपनी का शेयर जो है 100 रुपये का है और कंपनी ने राइट इशू का ऐलान किया, यानी जो शेयर होल्डर है उनको वो शेयर 100 के बदले 80 में मिलेगा। तो ऐसे एक्शन लेकर के कंपनी क्या है, तरक्की करती है और जो शेयर होल्डर जो होते हैं, जो निवेशक जो होते हैं, उनके भरोसे को जीतती है और कंपनी आगे तरक्की करती है। तो यही स्टोरी जो है हर कंपनी की होती है कि कंपनी पहले छोटी सी कंपनी होती है, छोटा सा कारोबार होती है, फिर वो उसकी डिमांड होती है, शहर की मशहूर दुकान बन जाती है। फिर उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मुंतकिल करने के लिए आईपीओ लाती है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर उसके बाद उस आईपीओ के ज़रिए कंपनी क्या है, एनएससी बीएससी के अंदर लिस्टेड होती है। और आपको अगर किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदना है तो आप भी इसी तरीके से एनएससी और बीएससी के अंदर से अपने स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। लेकिन एनएससी और बीएससी से के स्टॉक कैसे खरीदें? अगर आपको स्टॉक खरीदना है, जैसे आपको इस कंपनी रहमत अली की इस कंपनी की स्टॉक खरीदने हैं, तो आपको जो मशहूर दुकान है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर ये शेयर जो है, इस कंपनी के शेयर जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको उस कंपनी के शेयर लेने के लिए आपको किसी ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आजकल जो ब्रोकर चलते हैं, ग्रो है, एंजल वन है, सिरोदा है, अपस्टॉक है, दीगर ऐसे बहुत सारे ब्रोकर अकाउंट है। उनके ज़रिए से आप उस कंपनी के शेयर वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को बार बार देखिए और उसकी इस्तिलाहें जो है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे शेयर है, शेयर किसको कहते हैं, यानी शेयर कंपनी का हिस्सा। फिर इसी तरीके से
आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके ज़रिए से कंपनी मार्केट के अंदर आती है। फिर इसी तरीके से वो दुकानें जहाँ पर स्टॉक मिलते हैं, शेयर मिलते हैं, जिसको कहते हैं एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्शन, बॉम्बे स्टॉक एक्शन, ये 2 दुकानें जहाँ पर शेयर मिलते हैं। और उन दुकानों से ताल्लुक़ करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं ब्रोकर, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, अपस्टॉक है, ज़ीरोधा है, कि जिनके ज़रिए से हम ये कंपनी के शेयर खरीदते हैं। और मेजर कॉर्पोरेट एक्शन के जिनके ज़रिए से कंपनी तरक्की करती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।